जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम NCERT बुक के 3rd चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे अंत में लोदर मेयर ने एक वक्र प्रस्तुत किया। लोदर मेयर वक्र का जिस आधार पर खींचा गया था उसका आधार ये था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यानी तत्वों के गुण जैसे जैसे उनका परमाणु भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके गुण जो हैं अपने गुण को दोहराते जाते हैं। और आपको पता है कि तत्वों के द्वारा उनके गुण को बार बार दोहराना ही आवर्तिता यानी कि पीरियोडिसिटी कहलाता है। अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि अब इसी में लोदर मेयर वक्र के लिए जो नियम प्रस्तुत किया गया था अब उसी में थोड़ा सा सुधार करके रूस के महान वैज्ञानिक डिमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1869 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे आवर्त नियम या मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम ये था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, जिसको लोदर मेयर ने केवल गुण कहा था, अब इन्होंने गुण के जगह पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण कह दिया। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यानी तत्वों के परमाणु भार जैसे जैसे परिवर्तित होते जाएंगे वैसे वैसे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते जाएंगे और एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों के जो गुण हैं तत्वों के गुण रिपीट होते जाएंगे जिनको हम उनके गुण धर्मों की आवर्तिता यानी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हम कह रहे हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो 1869 में तो ये मूल आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया। अब उसके 2 साल बाद यानी 1871 ईस्वी में डिमित्री मेंडलीव ने तत्वों का विधिवत अध्ययन करने के लिए एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी यानी मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब ये जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें देखें क्या था, 12 क्षैतिज श्रेणियां थी। तो समझें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। ऐसे 12 क्षैतिज श्रेणियां थी और इन क्षैतिज श्रेणी ये जो 12 क्षैतिज श्रेणियां थे इन 12 क्षैतिज श्रेणियों का नाम आवर्त रखा गया था। तो ये 12 क्षैतिज श्रेणियां थी और इनमें 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे। देखिए, ये जो क्षैतिज श्रेणियां थी इन क्षैतिज श्रेणियों को आवर्त कहा गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे पहले मूल आवर्त सारणी 1871 में बनाई गई थी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें
12-14 श्रेणी, 12 क्षैतिज श्रेणियां थी और 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे। और हम आपको बता दें कि ये जो 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे, इन ऊर्ध्वाधर खानों को वर्ग या ग्रुप कहा गया। अब इनका जो नाम रखा गया, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और ये 8th ग्रुप के नाम से जाने गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस समय यह मूल आवर्त सारणी बनाई गई थी, उस समय तत्वों की जो संख्या थी वो लगभग 58 थी, 58 थी। अब इस समय तत्वों की संख्या लगभग 122-23 हो गई है, आपको पता ही है। तो अब देखें, अब इन आवर्त सारणी में तत्वों को रखते समय, भाई ये आवर्त सारणी बनाई गई और इस आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया। तो इस आवर्त सारणी में तत्वों को रखते समय ये ध्यान रखा गया कि एक वर्ग में समान गुणधर्म वाले ही तत्व रहें। और यही नहीं, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। तो तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यानी जिसका परमाणु भार 1 होगा वो पहले होगा, उसके बाद परमाणु भार 2 वाला तत्व होगा 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15, फिर 16 हो जाएगा। इसी तरह से ये 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 21 22 23 24, फिर ये हो गया 25 26 27 28 29 30 31 32। इसी तरह से, यानी जब ये आवर्त सारणी बनाई गई थी, तो आवर्त सारणी बनाते समय ये ध्यान में रखा गया था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। यानी जिस तत्व का परमाणु भार कम है उसको पहले और जिसका परमाणु भार अधिक है उसके बाद रखा जाए। फिर ये भी ध्यान रखा गया कि एक वर्ग में समान गुण धर्म वाले ही तत्व रहें। इसके लिए करना ये पड़ा कि कुछ तत्वों का स्थान चेंज करना पड़ा। सपोज कीजिए ये 17 वाला जो तत्व है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, इनका गुण फर्स्ट वर्ग के तत्वों के गुणों के समान नहीं है। तो उसको यहाँ से हटा दिया गया और हटा करके देखा गया कि इसका गुण किस वर्ग के तत्व से मिल रहा है। तो इसको हटा करके अगर मान लीजिए 13 वाले से गुण इसका मिल रहा है, तो इसको 13 वाले के जगह पे रख दिया गया। और अगर जो 13 वाला था, अगर उसका गुण इससे मिल रहा है 17 वाले से, तो उसको यहाँ रख दिया गया। अब मान लीजिए ये जो 22 वाला है, इसका गुण धर्म 29 वाले से मिल रहा है, तो 22 वाले को यहाँ 29 वाले में रख दिया गया। तो इस प्रकार जब ये आवर्त सारणी बनाई गई थी, तो जैसा कि हमने बताया कि 2 बातों को ध्यान रखा गया। पहली बात ये कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, और दूसरी बात ये कि एक वर्ग में समान गुण धर्म वाले तत्व होने चाहिए। तो इसके लिए किया गया कि कुछ तत्वों के स्थान चेंज करने पड़े और कुछ स्थान खाली छोड़ देने पड़े। जैसे ये स्थान खाली छोड़ दिया गया और कुछ तत्वों का स्थान इधर उधर चेंज किया गया। तो ये सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई गई थी, ये मूल आवर्त सारणी थी। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये मूल आवर्त सारणी बनाई गई, तो क्या इस मूल आवर्त सारणी का हमको कुछ लाभ में मिला?
तो अब इसके बाद हम लोगों को मूल आवर्त सारणी का लाभ देखना है। तो अब ये भी हम लोगों को देखना है कि मूल आवर्त सारणी का अगर लाभ है तो क्या इस मूल आवर्त सारणी से कुछ दोष भी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जो मूल आवर्त सारणी जिसको मेंडलीफ ने 1871 में बताया था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके गुण और दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।